बाबा साहब के जीवन से अगर कोई प्रेरणा लेनी हो, एक प्रेरणा सिंगल, बहुत सारी प्रेरणाएं उनसे ली जा सकती है, एक प्रेरणा लेनी हो तो वो प्रेरणा है कि शिक्षित बने, एजुकेशन। और ये कार्यक्रम लाइब्रेरी के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं लाइब्रेरी जो चलाते हैं मिस्टर PL मरमठ और राजवीर गुर्जर, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद भी देता हूं कि यह कार्यक्रम इन्होंने आयोजित करवाया। और साथ ही जितने भी लोग यहाँ से अभी अध्ययनरत हैं और या जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो जीवन में और अच्छी नौकरी लगने की कोशिश करें, अभी संतुष्ट नहीं हो। मैं जब आज से करीब 30 साल पहले एक बार बॉम्बे की ट्रेन में मैं दीवार पे देख रहा था, बॉम्बे में लिखा हुआ कि असंतोष ही सफलता की कुंजी है, ऐसा लिखा हुआ था बॉम्बे में। आपने कभी शायद सुना नहीं होगा। असंतोष सफलता की कुंजी है। आपको संतोष नहीं होना चाहिए। असंतोष को सकारात्मक भाव में लें। असंतोष से परेशान नहीं हो। असंतोष से ये सोचो कि मेरे को अभी असंतोष है और अच्छा काम करें और जिंदगी को बेहतर करें, तो वो असंतोष भी पॉजिटिव में लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं संतोष सदा सुखी, इस तरह की बातें भी करते हैं, पर मैं शायद उन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि अगर आदमी थोड़ा बहुत असंतुष्ट है और तो जिन लोगों की नौकरी लग रही है वो खुश हो, लेकिन थोड़ा सा असंतोष भी रहे तो कोई खराब बात नहीं है और वो आगे बढ़ने की सोचे। दूसरी बात कि आपने सब लोग जानते हैं कि जैसे पेन है किसी के पास, इसकी क्या वैल्यू है। अगर ये सोने का भी बना हो, डायमंड का बना हो, अगर ये लिखे नहीं तो इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। तो पेन की वैल्यू ये है कि वो लिखे। इसी प्रकार से हर आदमी की वैल्यू है। जो स्टूडेंट है उसकी क्या वैल्यू है कि वो पढ़ाई करे। जो सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू है कि वो ईमानदारी से उसकी सेवा करे। जो उससे एक्सपेक्टेड काम है वो ठीक तरीके से करें। तो हर आदमी की एक वैल्यू बन जाती है उसके पोस्ट के अनुसार, उसके जो भी उससे एक्सपेक्टेड है समाज द्वारा। तो जो बच्चे जिनकी भी नौकरी लगी है वो अपने आप को, जो सामने आया है आपके, मान लो कि कोई अभी पुलिस में नौकरी लगा है, तो पुलिस वाले से क्या एक्सपेक्टेड है कि लॉ एंड ऑर्डर सही मेंटेन करेंगे, दूसरे लोगों की मदद करेंगे, गरीब आएगा उसकी बात सुनेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो जैसे वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो तो उस समय दूसरे की पोजीशन में रख के सोचें। अगर कोई बिजली विभाग में आदमी का नौकरी लगी है, नगर निगम में नौकरी लगी है, कोई आदमी आपके पास आया और आज फ्राइडे का दिन है, कल की छुट्टी है 2 दिन की, अगर आप 10 मिनट रुक के भी उसका काम कर देते हो तो उस आदमी को 2 दिन पहले काम हो जाएगा और वो बहुत प्रसन्नता से जीवन बिताएगा, डिपार्टमेंट के बारे में अच्छा सोचेगा, आपके बारे में अच्छा सोचेगा। तो आप इस तरह से ये देखें कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति आपके बारे में क्या आशा लेके आया है, तो आप उसकी मदद करें और अच्छा काम करें। तो ये बात अभी हुई जो मैंने लाइब्रेरी, जिन बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे और जिनकी नौकरी लगी उनके बारे में बात की। अब हम लोग आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है उनसे क्या सीखें उसके बारे में थोड़ा कुछ सोचते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और वे 6 दिसंबर 1956, करीब 65 साल का उनका जीवन था। तो 65 साल की उम्र कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती। स्वामी विवेकानंद की उम्र तो और भी कम थी, 39 ईयर्स के आसपास। तो कम उम्र में भी इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो इनको 100 गुना अगर और मिल जाता जीवन बहुत सारे लोगों को, तो ऐसा लगता है कि 65 की जगह अगर 6500 साल भी होते तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते जो बाबा साहब ने 65 साल में कर दिए। तो बाबा साहब का जीवन एक अपने आप में प्रेरणा लेने लायक है। अगर किसी आदमी को अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार मैं कैसे करूं इस काम को, तो वो बाबा साहब का फिगर एक बार याद कर ले और सोचे कि बाबा साहब ने उस जमाने में ऐसा कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। इतनी कठिन परिस्थितियों में वो इस तरह से इतना ज्यादा पढ़ लिए और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और पूरे देश को संविधान दिया। तो हम आजकल बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, हम तो अच्छा कर ही सकते हैं।
आप एक चीज को सोचें, अभी तो पीडीएफ फाइल सब जगह डाउनलोड हो जाती है। जब वो पढ़ के आ रहे थे तो जहाज में उनकी किताबें सब डूब गई थी, जितना रीडिंग मटेरियल है वो भी डूब गया था। अब वो डूबने के बाद में कहीं पे फोटोकॉपी भी नहीं थी, ना कोई आपका ईमेल में कोई डेटा रखा हुआ है। उन्होंने किस तरह से अपना डेटा फिर से बनाया होगा, सोचिए आप। तो कितने मतलब महान आदमी थे, इस बारे में हम सोच सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से अगर सीखने लायक चीज है तो ये कि वो उन्होंने जो भी काम किया बहुत ज्यादा लगन से किया और मेहनत से काम किया। जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय किसी ने बोला कि आजादी की लड़ाई चल रही भारत में, तो आप भी उसमें हिस्सा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई मेरा पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं कुछ और करूंगा। तो पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो जितने बच्चे में यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे सबसे ये बात बताना चाहता हूँ कि आपकी उम्र अभी पढ़ने की है। अगर इस समय 80 साल का आदमी कोई पढ़ना चाहे तो उसका बहुत मीनिंग नहीं होगा, लेकिन आपका पढ़ने का